लास्ट वीडियो में हम लोग ये सब देख रहे थे, ठीक है, कि सैक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो सैक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जैसे कि बहुत सारे सैक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, उसमें सबसे पहला है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। कि नॉर्मल थर्मोमीटर जो टेम्परेचर को दिखाता है माइन ईयर में, उसको ड्राई बल्ब हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर फिर हम लोग देखे थे कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है कि जब वो नॉर्मल जो थर्मोमीटर रहता है उसके बल्ब को जब हम लोग क्लॉथ से कवर कर देते हैं या कॉटन गेज से कवर कर देते हैं, और उसमें वाटर एक नीचे छोटा सा बॉटल टाइप का लगा रहता है, उससे वाटर के थ्रू वो डीप रहता है कॉटन गॉज, है ना। तो मतलब कि बल्ब जो रहता है थर्मोमीटर का, वो कॉटन से कवर्ड रहता है और वो कॉटन वाटर से गीला रहता है, ठीक है। और फिर एयर फ्लो करता है और जो टेम्परेचर रीडिंग हमको इस थर्मोमीटर में दिखता है, फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर। ये दो चीज देखे थे। और क्या देखे थे हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखे थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे एक्ट करता है, कितना एक्ट करता है। सपोज ये माइंस के ऊपर में कितना रहेगा, है ना। ये माइंस के ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहेगा, नीचे कितना रहेगा माइंस के नीचे, या माइंस में किसी दो प्लेस पे अगर कुछ हाइट डिफरेंस है तो बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला था रो जी एच, ठीक है। और 1 atm इक्वल्स टू 101.325 किलो पास्कल भी होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखे थे अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम। अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर। वी एयर मतलब वेपर एयर, यानी इस एयर में वाटर वेपर भी और ड्राई एयर भी है, ठीक है, पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। तो इसका अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम को फिर से एक बार समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ वी एयर यानी वेपर एयर, ऐसा एयर इसमें वाटर वेपर भी हो और ड्राई एयर भी हो, बाय पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। तो ये सब चीज को हम लोग पिछले वॉल्यूम में, पिछले वीडियो में समझे भी थे। अपरेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी समझे थे। इंथैल्पी क्या होता है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, है ना। तो इंथैल्पी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी होता है, ठीक है। एच क्या है, इंथैल्पी है, यू है इंटरनल एनर्जी है, पी इक्वल्स टू क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक या वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट मास, कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है अगर एयर का तो उसका मास कितना है ना। वो स्पेसिफिक वॉल्यूम पिछले वीडियो में हम लोग समझे भी थे। तो फिर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएटिंग किए थे, और फाइनली हम लोग एक कंक्लूजन में पहुंचे थे कि माइन में, है ना, सिर्फ माइंस का बात करूं मैं, नॉर्मल थर्मोडायनामिक्स का थोड़ा अलग सिस्टम है। माइंस में क्या होता है, इंथैल्पी चेंज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द माइन एयर। तो इंथैल्पी चेंज कितना होता है, वो कितना हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग पढ़े भी थे कि इंथैल्पी को हम लोग चेंज इन इंथैल्पी कैसे निकाल सकते हैं। तो वो होता है सीपी। ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इनटू डीटी, यानी चेंज इन टेम्परेचर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको चेंज इन इंथैल्पी निकल जाएगा। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पे इंथैल्पी क्या है। अब 35 डिग्री सेल्सियस अगर हो गया तो मेरा इंथैल्पी कितना होगा, तो हमको बस ये चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर सीपी चाहिए, और चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा, इसको 5 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा चेंज इन इंथैल्पी निकल जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इंथैल्पी को जीरो मानते हैं। उसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग निकालते हैं। तो ये सब चीजों को हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि इंथैल्पी ऑफ वी एयर यानी वेपर प्रेशर वाला एयर का होता है इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर प्लस इंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर। इन सब चीजों को हम लोग देखे थे। अब हम लोग आगे देखेंगे कि साइक्रोमेट्री प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, मिक्सिंग रेशियो या मॉइस्चर कंटेंट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। तो ये सब कुछ कुछ साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होता है। तो किसी भी तीन को यूजिंग एनी थ्री वी कैन कैलकुलेट अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है, वी कैन कैलकुलेट अदर प्रॉपर्टीज। कोई तीन चीज हमको पता होना चाहिए, फिर हम लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट को देख के हम लोग कोई भी अदर प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं। आइए हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे हम लोग साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टी को कैसे निकालते हैं। तो उसके पहले कुछ कुछ चीजें जो रह गई थी उसको हम लोग देख लेते हैं। एक टर्म होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसका अर्थ होता है, मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए यूनिट मास ऑफ एयर।
अब यूनिट मास ऑफ एयर, यहाँ पर एयर जहां भी लिखा रहे उसका अर्थ है कि ड्राई एयर प्लस मॉइस्चर, क्योंकि हमको पता है कि माइन की एयर में क्या क्या रहता है, एक तो उसमें ड्राई एयर है, प्लस उसमें क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है, ठीक है, प्लस उसमें मॉइस्चर रहता है माइन एयर में। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है कि ये जो माइन का एयर है सपोज, है ना, 1 kg सपोज एयर है, इसमें हो सकता है 10 ग्राम मॉइस्चर है, 10 ग्राम क्या है, मॉइस्चर है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 10/10 ग्राम पर केजी, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 ग्राम पर केजी। क्लियर है। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को अगर हमको वेपर प्रेशर ऑफ एयर पता रहे, ठीक है, और बैरोमेट्रिक प्रेशर रहे पता, तो वहां से हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू 622 इंटू ई बाय बी माइनस 0.378 ई, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं। ई क्या है, वेपर प्रेशर है, किलो पास्कल में रहता है। बी क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एस क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, इसको हम लोग ग्राम पर केजी में एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर हमको ये तीन चीज दिया रहे तो हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फिर होता है मिक्सिंग रेशियो, क्या है कि मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिक्सिंग रेशियो लगभग लगभग सेम ही है। डिफरेंस क्या हो रहा था कि वाटर वेपर, है ना, देखिए वाटर वेपर या मॉइस्चर, है ना। अब हम लोग यहाँ ले रहे थे 1 kg ऑफ एयर ले रहे थे, ठीक है, ये एयर मिक्सचर था वाटर वेपर और एयर का। पर यहाँ क्या है, मॉइस्चर बाय ड्राई एयर, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि यहाँ हम लोग जो नीचे ले रहे थे डिनोमिनेटर में, हम लोग ये ले रहे थे माइन एयर ले रहे थे, जो कि ड्राई एयर और मॉइस्चर का मिक्सचर था। पर मिक्सिंग रेशियो हम लोग क्या लेते हैं, मॉइस्चर कितना है या वाटर वेपर कितना है एयर में बाय ड्राई एयर, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर, इसको भी हम लोग ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर ऐसे लिखते हैं ना, ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, है ना, ठीक है। ई वही वेपर प्रेशर है, बी बैरोमेट्रिक प्रेशर है, एम क्या है, मिक्सिंग रेशियो। फिर एक टर्म होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इसको हम लोग लिखते हैं ग्राम पर मीटर क्यूब में, कि पर यूनिट वॉल्यूम यानी एक वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम यानी सपोज 1 मीटर क्यूब एयर में कितना ग्राम मॉइस्चर है, ठीक है, कितना ग्राम मॉइस्चर है। हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कुछ 5 ग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको भी निकालने का फॉर्मूला हमारा यही है, यहाँ पर कैपिटल ई लिख दिया हूँ, यहाँ पर होगा स्मॉल ई, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक टर्म है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ध्यान से इसको समझिएगा। जब हम लोग न्यूज देखते हैं या कुछ क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आज रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 60%। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये सपोज एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, वो सपोज 1 मीटर क्यूब है एयर, ये 100 ग्राम स्टोर कर सकता है मॉइस्चर या वाटर वेपर, जो भी लिखना है यूज कर सकते हैं, मॉइस्चर या वाटर वेपर, ठीक है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, है ना। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के साथ बदलता है। तो मान लीजिए हम लोग एक फिक्स टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, एक केस स्टडी ले रहे हैं, है ना। इस पे क्या होता है कि ये जो एयर है 1 मीटर क्यूब, ये 100 ग्राम मॉइस्चर को अपने अंदर स्टोर कर सकता है या वाटर वेपर को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इस समय, 100% ये ह्यूमिडिटी है, ठीक है। पर अगर 60 ग्राम मॉइस्चर है इस ईयर में, तो हम लोग क्या करके कंपेयर करके बोलेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, 60%। अगर इसमें सपोज 40% अगर मॉइस्चर रहता या 40 ग्राम मॉइस्चर रहता, है ना, इस एयर में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, 40%, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इस एयर का वाटर वेपर को कैरी करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। सपोज हम लोग 35 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो हो सकता है ये 100 की जगह 120 कर ले, उस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा एक टेम्परेचर पे, पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे मेजर किया जाता है, ठीक है, यहाँ ये क्लियर है।
फिर है ड्यू पॉइंट। है ड्यू पॉइंट मतलब क्या होता है, पहले तो इसको हम लोग आसान भाषा में समझेंगे, फिर हम लोग टेक्निकल जो लिखे हैं उस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सपोज हम लोग एक गिलास पानी रखे, इसमें आइस रख दिए, है ना। 1 ग्लास ऑफ वाटर में क्या रख दिए, आइस रख दिए। 5 मिनट के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि एक गिलास का ऊपरी परत क्या है, पानी से ढक गया है ना, और थोड़ा सा नीचे भी टेबल पे भी पानी आ गया। ये पानी कहाँ से आया, तो एयर था। एयर में था मॉइस्चर, एयर में क्या था, मॉइस्चर था या वाटर वेपर था। अब वो जैसे यहाँ के आसपास का हवा आया था, हवा क्या हुआ, ठंडा हो गया, तो वो अपने अंदर और मॉइस्चर को स्टोर नहीं कर सकता, तो मॉइस्चर क्या हुआ, कंडेंस हो गया। कंडेंस होके ये क्या हुआ, पानी बन गया, इसलिए हमको आसपास ये पानी दिख रहा है। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट वही होता है कि किस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एयर से मॉइस्चर क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। ठीक है, इसको अभी हम लोग यहीं रहने देते हैं, कभी डिटेल्स में उसको समझेंगे टेक्निकली। अभी हम लोग समझने के लिए इसको समझ लेते हैं कि किसी एक वेपर प्रेशर ई पे एक टेम्परेचर डी टीडी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखेंगे तब हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, उस टेम्परेचर पे क्या होगा कि वो 100% सेचुरेट हो जाएगा एयर, उससे क्या होगा, वाटर कंडेंस होने लगेगा। इसको हम लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट से समझेंगे, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, अभी रहने देते हैं ये तक। तो वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ एयर को हम लोग ड्राई बल्ब और वेट बल्ब के टेम्परेचर के रेफरेंस में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है। ई क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ एयर है। ई डैश क्या है, ई क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ एयर है। ई डैश क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सेचुरेटेड एयर, जब एयर जितना मॉइस्चर स्टोर कर सकता तो उतना स्टोर कर रहा है। ठीक है, इज -0.0012 बी। बी क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर है। टी क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। टी डैश है वेट बल्ब टेम्परेचर है। 1 + टी डैश वेट बल्ब टेम्परेचर -273.15/6010। ये क्या है, जब वेलोसिटी 0.05 मीटर पर सेकंड हो, 0 से 0.5 मीटर पर सेकंड के बीच हो। वेलोसिटी जब चेंज होता है तो फॉर्मूला में ये वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है। तो हमको इतने बड़े फॉर्मूले को याद नहीं रखना है ना। ये बस बुक में दिया रहता है रेफरेंस के लिए, कि मान लीजिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई डिजाइन कर रहे हैं, तो उतना तो याद नहीं रख सकते, तो वो लोग बुक को रेफर करके फॉर्मूला ले लेते हैं और अपने हिसाब से प्लानिंग डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो माइंस में अगर हम लोग यूज करना चाहें तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को, एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है जो माइन के लिए वैलिड है ना। ठीक है, माइंस के टेम्परेचर प्रेशर प्रेशर कंडीशंस को देखते हुए ये एक फॉर्मूला है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, ई क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ एयर इक्वल्स टू ई। ये क्या है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर, ठीक है, टी डैश, है ना। टी डैश क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर है। अब बी क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर है। एक सेकंड, ठीक है ना। फिर से हम लोग आते हैं उसी स्लाइड पे। तो इस वाले को, ये वेपर प्रेशर को हम लोग अगर यहाँ से चाहें तो इस फॉर्मूले को याद, इसको भी नहीं रखना है क्योंकि इतना फॉर्मूला को याद रखना पॉसिबल नहीं रहता है, पर फॉर्मूला दिया है तो हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं। ई इक्वल्स टू क्या है, ई डैश है ना। ई डैश क्या है, वेपर प्रेशर है जब एयर पूरा सेचुरेटेड रहता है, -0.00066। बी क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर है। टी क्या है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। और टी डैश क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो नॉर्मली हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि माइंस के अंदर ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमेशा वेट बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा रहता है। ठीक है, कभी कभी ये डीबीटी इक्वल्स टू डब्ल्यूबीटी हो सकता है, कभी कभी कुछ कुछ रेयर कंडीशंस में, है ना। पर ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर से हमेशा ज्यादा रहता है। हमको लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे हम लोग देखते हैं डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ एयर इज ए फंक्शन ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर निकालने की एक फॉर्मूला है, बी बैरोमेट्रिक प्रेशर बाय 287.1 इंटू टी इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये बी क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर है। बी क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर है।
सपोज ये शाफ्ट दिया हुआ है ना, यहाँ पर B1 है बैरोमेट्रिक प्रेशर और शाफ्ट के नीचे है B2, तो ऐसे केस में क्या होगा, B इक्वल्स टू हो जाएगा B1 प्लस B2/2। ठीक है, यानी हम लोग ले लेंगे एवरेज ले लेंगे। ठीक है, और ये क्या है, टी क्या है, ये भी है टेम्परेचर। टी क्या है, टेम्परेचर। और इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज टेम्परेचर ले सकते हैं। अगर यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर है T2, तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, कभी कभी इसका जरूरत भी पड़ सकता है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इक्वल्स टू बी बैरोमेट्रिक प्रेशर बाय 287.1 इंटू टी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। फिर आता है डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। ड्राई एयर क्या है कि ये एयर में कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई वाटर वेपर नहीं, ये पूरा ड्राई एयर है। मॉइस्ट एयर क्या होता है, वो एयर जिसमें कि वाटर वेपर भी हो या मॉइस्चर भी हो, इसमें एक कंपोनेंट ये वाला ऐड हो जाता है। ठीक है, तो B माइनस 0.378 ई क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ एयर एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर T बाय 287.1 T है ना, इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये क्या है, डेंसिटी का यूनिट है। ई है वेपर प्रेशर है, टी है टेम्परेचर ऑफ एयर है। ठीक है, बी है बैरोमेट्रिक प्रेशर है। अब एक फॉर्म, तो मेरे हिसाब से ये बैरोमेट्रिक प्रेशर फॉर्मूला, इसको याद रखना है हमको। ठीक है, अगर सपोज ये क्या है, एवरेज बैरोमेट्रिक प्रेशर है कि शाफ्ट के टॉप में, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आता है, हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, आज नहीं अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन में बुक से ढूंढ के एक क्वेश्चन इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बी क्या होता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर रहता है, तो नॉर्मली कितना रहता है 101.3 kPa, पर चूंकि माइंस के अंदर डेप्थ होता है ना, ये कुछ डेप्थ पे रहता है, ये साफ्ट टॉप है, साफ्ट बॉटम में हो सकता है, ये 300 मीटर डेप्थ पे है, तो यहाँ का बैरोमेट्रिक प्रेशर कुछ अलग हो सकता है। तो वैसे केस में हम लोग एवरेज बैरोमेट्रिक प्रेशर ले सकते हैं। उसी तरह साफ्ट टॉप पे टेम्परेचर और साफ्ट बॉटम में टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज टेम्परेचर ले लेते हैं। अगर मॉइस्ट एयर का दिया हुआ है, तो ये ई का वैल्यू अगर न्यूमेरिकल आता है, तो वेपर प्रेशर का वैल्यू भी दिया रहेगा, तो हम लोग उसमें बस फॉर्मूले में जस्ट डालेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ 10⁻³ इसलिए लिए हैं कि बैरोमेट्रिक प्रेशर जो रहता है 101.3 किलो पास्कल रहता है। ठीक है, ये किलो को एसआई यूनिट में, हमको सब चीज को उसके स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए हमको 101.3 इंटू 10⁻³ पास्कल करना पड़ता है। ठीक है, ये इसके स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए यहाँ 10⁻³ कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग फॉर्मूले में फिट करेंगे, तो हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को, है ना। अगर ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, तब तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ डाल देंगे और 10⁻³ भी यूज करेंगे। और अगर 101.3 इंटू 10⁻³ पास्कल दिया है, तो फिर यहाँ पर 10⁻³ नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब बैरोमेट्रिक प्रेशर इज इन केपीए है ना, किलो पास्कल में दिया गया है। अगर केपीए नहीं है, कुछ और यूनिट में है, तो पहले हम उसको केपीए में ले आएंगे, फिर इस फॉर्मूले को फिट करेंगे। ठीक है, एक और मैं यहाँ पर ये दिया हुआ हूँ, एक फॉर्मूला दिया हुआ हूँ, इसको भी याद रखेंगे। हाँ, ये क्या है कि मान लीजिए ये यहाँ पर टॉप में कितना है बैरोमेट्रिक प्रेशर है, B1 है। ठीक है, और बॉटम में कितना है बैरोमेट्रिक प्रेशर, B2 है। मान लीजिए ये माइंस का डेप्थ है जेड है। ठीक है, ये जेड गहराई में है, तो हो सकता है कि हमको B1 दिया हो, हमको B2 ना दिया हो। इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि द शाफ्ट ऑफ ए माइन इज 300 मीटर। ठीक है, डेप्थ का 300 मीटर डेप्थ का शाफ्ट है। शाफ्ट टॉप पे बैरोमेट्रिक प्रेशर कुछ दिया रहेगा B1, कहेगा कि व्हाट इज द बैरोमेट्रिक प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द शाफ्ट। इस तरह का एक न्यूमेरिकल आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में डालेंगे जेड इक्वल्स टू, जेड क्या है कि कितना शाफ्ट का डेप्थ है, तो 300 इज इक्वल्स टू 67.4 लॉग ऑफ B2। सपोज हमको बॉटम वाला निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे B2 बाय, यहाँ B1 का वैल्यू दिया है सपोज 101.3 है। ठीक है, यहाँ रहने देंगे, इस वाले को इधर ले जाएंगे, फिर एंटी लॉग लेंगे और हमको वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये है साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, ये है साइक्रोमेट्रिक चार्ट। ठीक है,
इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हमको डीबीटी डब्ल्यूबीटी दिया हुआ है और एक प्रेशर, तो ये हमेशा एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट एक फिक्स्ड प्रेशर के लिए डिजाइन रहता है। सपोज 101.325 केपीए के लिए चार्ट डिजाइंड है, तो इसमें हम लोग पूछ सकता है कि व्हाट इज द इंथैल्पी, इंथैल्पी कितना है एयर का, या फिर इसमें पूछ सकता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, या पूछ सकता है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना है इस टेम्परेचर पे, या अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट को यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता क्या है। तो एयर के जो जो अलग अलग पैरामीटर्स है उसके बीच एक रिलेशन डेवलप किया गया है, सबके लिए फॉर्मूला भी है और एक ग्राफ भी दिया गया है ना। कि जैसे सपोज हम लोग पहले इसको समझते हैं कि हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है, फिर समझेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट पहले बनाते कैसे हैं उसको समझ लेते हैं। नाम सब कोई सुने होंगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट का ना, पर उतना डिटेल हम लोग कभी पढ़ते नहीं है कॉलेज के टाइम में, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता क्या है। इसको बनाने के लिए ये एक एक्सिस है, ऐसे ये एक कर्व है, ठीक है। इस वाले स्केल पे हम लोग लेते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। इस वाले स्केल पे दो तीन चीज रहता है ना। तो सबसे पहले ड्राई बल्ब टेम्परेचर हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, ऐसे, ठीक है। ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर एक स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन रहता है ना। ये क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का ये लाइन है, ऐसे प्लॉट करते हैं। फिर वेट बल्ब टेम्परेचर हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर को क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो दो चीज हम लोग समझ गए कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर को हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं। फिर है कि एक होता है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम लोग कैसे शो करते हैं। तो मेरे हिसाब से ड्राई बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर तो क्लियर हो गया कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये सीधा सीधा वर्टिकल लाइंस है और ऐसे इंक्लाइन लाइंस है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो अगर हम लोग ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट दिया हुआ है इसमें अगर ढूंढें तो ये सब क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का लाइन है। ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, ये 5 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 15, 20, 25, ठीक है, 30, 35 है ना। अब हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन्स को ढूंढे तो ये वाला जो दिख रहा है -5, 0, 5, तो ये में थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये वाला जो लाइन दिख रहा है 10, ये 15, ये सब सब क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन है, ठीक है। ये सब सब क्या है, ये वाला लाइन क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन है। आगे हम लोग दूसरा देखेंगे। तो मेरे हिसाब से ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन कैसे शो कर रहे हैं वो हो रहा है। फिर एक होता है अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, तो मान लीजिए यही मेरा साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, इसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम लोग इस तरह प्लॉट करते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, या पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम लोग इस तरह से प्लॉट करते हैं, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग ढूंढें तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का लाइन है, ठीक है। ये सब क्या है, ये जो लाइन है ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का लाइन है। ये क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का लाइन है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का लाइन है। तो ये इस तरह हम लोग प्लॉट करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसी में हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे प्लॉट करते हैं, इस वाले कर्व को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन कर्व, है ना। सैचुरेशन मतलब कि एयर जितना वाटर वेपर स्टोर कर सकता था उस टेम्परेचर पे उतना वो 100% स्टोर कर रहा है, वो और वाटर वेपर को स्टोर नहीं कर सकता। अगर टेम्परेचर उससे थोड़ा भी कम होगा
तो कुछ पानी कंडेंस हो जाएगा, कुछ वाटर वेपर मतलब वाटर में बन जाएगा। तो ये सेचुरेशन कर्व है। तो फिर हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे दिखाते हैं, ये कैसे हो गया, इस तरह से, ठीक है। इंक्लाइन लाइन से हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिखाते हैं, ठीक है। तो इस वाले में हम लोग ढूंढते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरा कहाँ है। तो देखिए ये लाइन दिखा, ये जो लाइन ऐसे है, ये जो कर्व्ड लाइन है, और ये कर्व्ड लाइन कहाँ तक गया, ये 100%। तो ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन है। ये दूसरा वाला जो कर्व्ड लाइन है जो ऐसे गया है, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये 90% का रिलेटिव ह्यूमिडिटी। थोड़ा सा मैं डिलीट करता हूँ ताकि साफ साफ दिखे। ये वाला जो लाइन है ना, ये 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला लाइन है। ये वाला है 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला लाइन है, ठीक है। तो सपोज अगर एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और वेट बल्ब टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब पूछता है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, ठीक है। ये दो का वैल्यू निकालने अगर हमको दे दिया जाता सपोज, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, यानी ये वाला लाइन कहलाओ, है ना। स्केल लगा के हम लोग इस लाइन को, इस पे एक लाइन खींच लिए, ठीक है। और वेट बल्ब टेम्परेचर है 25, तो ये वाला देखिए, ये क्या हो गया, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब निकालना है पहला स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लाइन ये सीधा सीधा वाला है ना। तो यहाँ से हम लोग एक सीधा लाइन इस पे क्रॉस करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ पर हम लोग रीडिंग कर लेंगे कितना है, 15 है और 20 है। तो 15 और 20 के ये थोड़ा सा ऊपर है, ये कितना हो जाएगा, 17.5 या 18 ले सकते हैं हम लोग। तो मान लेंगे हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना है, 18 ग्राम पर केजी ऑफ एयर। तो हमारा यहाँ से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकल गया। अब आएगा कि व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है। तो ये देखिए किसके पास है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस, तो ये सब कर्व है। तो ये किसके पास है, 70 वाले के पास है। पर 70 से थोड़ा सा कम है, 60 से बहुत ज्यादा है। हम लोग लिख सकते हैं 67 या 68% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस समय कितना है एयर का, 68% है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि कितना टेम्परेचर घटे कि ये ड्यू पॉइंट पे चला जाए। तो ड्यू पॉइंट में क्या होगा कि अगर इस कंडीशन में यहाँ पर आ जाए टेम्परेचर, यहाँ पर आ जाए टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 100% है एयर सेचुरेशन है, 100% सेचुरेशन है। तो यहाँ पर अगर इस टेम्परेचर पे आ गया, इस टेम्परेचर मतलब इसमें ड्राई बल्ब कितना आ जाएगा, वो 22-23 के आसपास अराउंड आ जाएगा, है ना। सपोज 22 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। और वेट बल्ब कितना है, 20 है, तो ये 20 वही है, ठीक है। तो इस सेचुरेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगभग लगभग ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ पर जब एयर पूरा पूरी सेचुरेटेड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये, और इस लाइन को टच करने वाला पॉइंट से होगा ड्यू बल्ब, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट बॉक्स में ना क्वेश्चन को डाल भी सकते हैं, ताकि मेरे को दिख जाए और मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई नहीं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से चैट भी कर सकते हैं, एक मिनट में देख लेता हूँ। ये विकास पांडा जी कुछ पूछे हैं तो मैं
इसको कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को आगे का नहीं पता है। मैं इसको पता करके आपको बताऊंगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं फिर। तो ये हम लोग क्या देख रहे थे कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट को हम लोग कैसे रीड कर रहे थे। आगे देखते हैं। ये भी एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट ही है, ठीक है। इसमें इंथैल्पी को भी दिखाया गया है। ये क्या है, इंथैल्पी का लाइन है, इंथैल्पी का चार्ट है, ठीक है। और इसमें वेपर प्रेशर सब भी दिखाया गया है। ये देखिए, इसमें सिग्मा हीट दिखाया गया है। ये सब सब क्या है, अलग अलग साइक्रोमेट्रिक चार्ट है। तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, उसको करते हैं। फ्रॉम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट डिटरमाइन द चेंज इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर evaporately evaporatively cooled to saturation from 304 Kelvin DVT and 297 Kelvin weight WVT, ठीक है। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है हमारा 304 केल्विन। तो कितना सेल्सियस हो जाएगा, 304 माइनस 273, यानी कितना हो जाएगा 27 और 4 वहाँ 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वेट वर्ल्ड टेम्परेचर निकाल लेते हैं। 297 केल्विन है, तो 297 माइनस 273, तो ये क्या हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। ये हमको ड्राई बल्ब वेट बल्ब निकल गया। अब क्या कर रहा है, डिटरमाइन द चेंज इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर, कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर में कितना चेंज हो रहा है। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, सेचुरेशन तक कूल कर रहे हैं, ठीक है। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट से इसको समझते हैं पहले। तो क्या था, 31 और 24। तो यहाँ देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर 31, ये कहीं ये लाइन है, इसको हम लोग ले जाएंगे, ठीक है। ये कहीं ये ऐसा कुछ आएगा। और वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, 24 है। तो 24 कहीं आसपास यहाँ आएगा। तो ये एक लाइन आ गया, ठीक है। अब इसको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट कितना था। तो यहाँ पर हम लोग मॉइस्चर कंटेंट देख सकते हैं, 18 से 20, यानी कि ये 19 ग्राम है, ठीक है। 19 ग्राम पर केजी ऑफ एयर है। ये क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है। और अगर हम लोग इसको कूल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं कि कितना हो जाएगा। जब ये पूरा कूल हो जाएगा, सेचुरेशन पे चलाया जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वेट ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर कुछ इधर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा कूल हो जाएगा तो इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग स्टडी कर सकते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट को। फिर हम लोग हीट, जैसे कि हम लोग माइंस में पढ़े हैं, माइंस एयर में क्या होता है, हीट ऐड होते रहता है, मॉइस्चर ऐड होते रहता है, ठीक है। कहीं पर ये हीट माइन एयर से थोड़ा सा लॉस भी हो जाता है, कहीं एयर ठंडा भी होता है, कहीं मॉइस्चर थोड़ा सा कंडेंस भी कर जाता है। तो ये सब चेंज होते रहता है, ठीक है। माइंस में हीट ऐड होते रहता है, मॉइस्चर ऐड होते रहता है, ये एडिशन भी होता है, कहीं कहीं सब्सट्रैक्शन भी होता है कुछ कुछ रीजन से। तो सबसे पहले हम उस हीट और मॉइस्चर एक्सचेंज को कैसे क्वांटिफाई करेंगे। तो पहले देखिए क्या है, मास एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ एयर। तो हमको हमेशा पता रहता है कि माइंस में हमको क्यू दिया रहता है, सपोज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ एयर है। ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग है। अब हम इससे अगर हम लोग क्वेश्चन कर दें कि कितना मास फ्लो हो रहा है, कितना केजी पर सेकेंड हो रहा है, तो ये बताना क्या हो जाएगा हमारे लिए, थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे हम लोग डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, है ना, यहाँ से निकाल के कैलकुलेट करके बता सकते हैं। पर जब भी हम लोग साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हैं, हम लोग ये डेंसिटी ऑफ एयर को 1.2 ये केजी पर मीटर क्यूब, ये एक एवरेज वैल्यू है, हमेशा इसको नहीं लेते हैं। तो साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में जब हमको मास फ्लो रेट निकालना रहता है, हम लोग कैसे निकालते हैं देखिए।
तो हम लोग क्या करते हैं, मास फ्लो रेट निकालने के लिए क्वांटिटी को अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है कि मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब एयर का वजन कितना है। तो देखिए कैसे फिर ये निकलता है। हमको क्या चाहिए, मास फ्लो रेट चाहिए केजी पर सेकेंड में, है ना। तो देखिए यहाँ, तो Q बाय अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, Q क्या कह रहता है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, और अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या रहता है मीटर क्यूब पर केजी में रहता है। ठीक है, तो देखिए मीटर क्यूब बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब बाय केजी, यूनिट यूनिट कट जाएगा तो हमको खुद ही दिख जाएगा कैसे हमको आंसर मिल जाएगा, इनटू केजी बाय मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से मीटर क्यूब कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा केजी पर सेकेंड में। तो किसी भी एयर जो क्यू क्वांटिटी है उसको, क्यू क्वांटिटी को अगर हम लोग अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिवाइड कर दें हमको मास फ्लो रेट निकल जाएगा। ठीक है, अब है कि अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम कहाँ दिया रहता है, तो ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट में दिया रहता है। तो आइए हम लोग एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट को देख लेते हैं, तब हमको समझ में और अच्छे से आएगा। तो ये जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट देख रहे हैं ये काफी स्टैंडर्ड साइक्रोमेट्रिक चार्ट है ना। इंडस्ट्री में हम लोग ऐसे साइक्रोमेट्रिक चार्ट को ही यूज करते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ तो स्क्रीन से बाहर चला जा रहा है, पर जूम करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना। चलिए देखते हैं इसको। तो इसी साइक्रोमेट्रिक चार्ट में क्या दिया रहता है, सबसे पहले इधर देखिए, इधर ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन है, ये जो ऐसे ऐसे इंक्लाइन लाइंस है ना, ये जो इंक्लाइन लाइंस हैं ये सब क्या है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन से। ठीक है, ये सब जो दिख रहा है ना ये एक स्टैंडर्ड चार्ट है जिसको हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो ये सब क्या है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो फिर से देखिए, ये 0 वेट बल्ब टेम्परेचर, ये 5 वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन है ना। ये क्या है देखिए यहाँ 5 है, ये वाला 10 है, ठीक है, ये वाला 15 है, 15 डिग्री सेल्सियस ये वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन है। अब इसी में एक ये लाइन दिख रहा होगा, ये वाला, ये थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन लाइंस है, ये थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन लाइन से ये वाला ना। फिर से मैं बताता हूँ, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये सब अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन है। सपोज एक एग्जांपल हम लोग यहाँ से लेते हैं, ठीक है, कि अगर हम लोग बोले कि मेरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर है सपोज 25 डिग्री सेल्सियस। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 है तो 30 वाला लाइन यहाँ से, ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है ना, ये 30 डिग्री सेल्सियस वाला लाइन है। वेट बल्ब टेम्परेचर कितना बोला है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ से ऐसे ये यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट कर गया, ये पॉइंट हमको मिल गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि यहाँ पर अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपरेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0.88, यहाँ पर है 0.90, और ये 0.88 के बहुत पास है, 90 के काफी दूर है। तो हम लोग ले लें अपरेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, सपोज एक अंदाज से लेते हैं ना, एकदम स्केल पे लगा के भी देख सकते हैं पर वो थोड़ा सा टफ रहता है। हम लोग यहाँ पर एक अंदाज से ले लेते हैं 0.882। ठीक है, तो यही हो जाएगा अपरेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, यहाँ पर हो जाएगा 0.882। सपोज हमारा क्यू कितना था 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम लोग पूछेंगे व्हाट इज मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट कितना है, कितना है। तो इसके लिए m इज इक्वल्स टू क्या होता है क्यू बाय अपरेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना। तो क्यू कितना था 10/0.882। तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है,
जो भी आंसर आएगा 10 पॉइंट कुछ आएगा या 11 के अराउंड आ जाएगा, इतना केजी पर सेकेंड, यही हो जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ एयर। मास फ्लो रेट ऑफ एयर, ठीक है, ये हो जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ एयर। तो फिर से हम लोग इसको समझेंगे कि नहीं, एक बार आने देते हैं, ठीक है। यही बार बार अभी हम लोग और न्यूमेरिकल करेंगे तो इस ग्राफ को बार बार रिफर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें एक चीज और देखिए, एक तो ये दिया ही था, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी था, इसमें वेपर प्रेशर का भी एक स्केल बनाया गया है ना, ये वेपर प्रेशर का स्केल है, ठीक है। तो अगर हम लोग सपोज इस पॉइंट पे मेजर करना तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधा लाइन यहाँ खींच लेंगे और इधर वाले स्केल पे देख लेंगे वेपर प्रेशर कितना है, तो 16.2 ऐसे करके लिख सकते हैं क्योंकि ये 16 से थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो ये वेपर प्रेशर लाइन हो गया, ह्यूमिडिटी लाइन यहाँ हमको मिल ही जा रहा है कि ये कितना है, ठीक है। फिर ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इस तरफ क्या दिया गया है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जो उसमें इधर इधर लिखा था वो इधर दिया गया है, ठीक है। ये सब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लाइंस है। ये इधर तरफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का लाइन है ग्राफ में, है ना, और इस तरफ वेपर प्रेशर का लाइन है। अगर हमको दिया जाए कि इसी पॉइंट पे इंथैल्पी कितना है, तो हम लोग यहाँ वेट वर्ल्ड टेम्परेचर वाले लाइन को एक्सटेंड ऐसे करेंगे और स्केल पे हम लोग यहाँ मेजर कर लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं स्केल पे नहीं बना पा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है। फिर देखिए, मान लीजिए हमारा यही पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से इंथैल्पी कितना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल रख के एक्सटेंड कर लेंगे और जिस पॉइंट पे इंथैल्पी आ रहा है उसको मेजर कर लेंगे। तो बहुत सारा साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को हम लोग इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग फिर से वापस जाते हैं वहीं पर जहां हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग यही मास फ्लो रेट निकाल रहे थे, ठीक है। अब फिर हो सकता है कि हीट एक्सचेंज रेट हम लोग को क्या निकालना पड़ जाए, हीट एक्सचेंज रेट, है ना। तो हीट एक्सचेंज रेट कैसे निकालेंगे, तो हीट एक्सचेंज इज इक्वल्स टू एम इंटू एस टू माइनस एस वन, है ना। एस क्या है, सिग्मा हीट है, मास क्या, एम क्या है, मास फ्लो रेट है, एस क्या है, सिग्मा हीट है, ठीक है। और उसी तरह मॉइस्चर एक्सचेंज, अभी फॉर्मूला देख लीजिए, हम लोग न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए हम लोग दो कंडीशन दे सकते हैं ना, डी बी टी वन, डब्ल्यू बी टी वन। ये एक कंडीशन है कि एयर इस कंडीशन में था, एयर में कुछ हीट ऐड हुआ, अब फाइनली ये इसका हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर कुछ बदल गया, सपोज ये 25 था, ये 23 था ना, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 25 था, वेट बल्ब टेम्परेचर 23 था। अब वो माइंस क्या हुआ कि एयर माइंस के थ्रू फ्लो हुआ, तो अब यहाँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर बदल के हो गया 27 डिग्री सेल्सियस और वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया 24 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितना हीट ऐड हुआ माइंस में, निकालिए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मच हीट इज एडेड टू द माइन एयर सच दैट इट्स टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस वेट वर्ल्ड टू 27 डिग्री सेल्सियस। समझ रहा है ना कि ये डीबीटी डब्ल्यूबीटी इस कंडीशन में चेंज हो गया है ना। 25 डिग्री सेल्सियस था डीबीटी, 23 डिग्री सेल्सियस था वेट वर्ल्ड टेम्परेचर। अभी करेंट सिनेरियो में क्या हुआ, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया और वेट बल्ब टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो कितना हीट ऐड हुआ। इसके लिए हमको हीट इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इंटू एस टू माइनस एस वन। तो ये एस टू क्या है, यहाँ पर सिग्मा हीट इस कंडीशन में, और एस वन क्या है, सिग्मा हीट इस कंडीशन में। तो सिग्मा हीट कैसे निकालेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में समझते हैं। सपोज मान लीजिए था 25 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब, तो यहाँ से 25 डिग्री सेल्सियस आ गया ड्राई बल्ब और 23 डिग्री सेल्सियस था वेट बल्ब, तो मान लेते हैं ये लाइन था, तो यहाँ से क्या हुआ, इंटरसेक्ट करके हमको एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो अब पूछेगा कि सिग्मा हीट कितना है यहाँ पर, तो अलग अलग साइक्रोमेट्रिक चार्ट में कहीं पर यहाँ इंथैल्पी दिया रहता है, कहीं यहाँ सिग्मा हीट दिया रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरफ एक्सटेंड कर देंगे वेट वर्ल्ड टेम्परेचर के लाइन के अलॉन्ग ही, और यहाँ पर एक रीडिंग मिल जाएगा, तो वही हो जाएगा S1। दूसरे कंडीशन में क्या था, ड्राई बल्ब 25 से 27 हो गया, तो ड्राई बल्ब 27 हो गया, वेट बल्ब भी 24 हो गया, तो इस पॉइंट का इंटरसेक्शन ये वाला हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग निकाल लेंगे सिग्मा टू, तो यहाँ पर S2 मिल जाएगा। मास फ्लो रेट हमको पता है ही,
तो m इंटू S2 माइनस S1, तो S2 भी हम लोग यहाँ से निकाल लिए, S1 भी निकाल लिए, तो यहाँ कितना हीट आया, तो किलो जूल पर केजी में हम लोग लिख सकते हैं कि कितना हीट ऐड हो गया। हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किलो जूल पर केजी में हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। ये रूलर भी है ना, तो इस स्केल को हम लोग यूज करके हम लोग ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं ना। फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये इसको हम लोग देख लिए। उसी तरह मॉइस्चर कंटेंट, कितना मॉइस्चर ऐड हुआ, ये हवा का ये प्रॉपर्टीज चेंज हुआ तो कितना मॉइस्चर ऐड हुआ, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए मॉइस्चर कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, तो मास फ्लो रेट इंटू R2 माइनस R1। R2 क्या है, R1 क्या है, ये क्या है, अपारेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। अपारेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, कि ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ एयर, यही क्या है, अपारेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ एयर इंटर्स ए रोडवे एट 15 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब, 20 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब। इसका अर्थ क्या है कि ये एक माइन का रोडवे है, यहाँ एक एयर इंटर कर रहा है, ठीक है। कितना क्वांटिटी है इंटर कर रहा है, 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये जो इंटर कर रहा है यहाँ पर क्या है, वेटेबल टेम्परेचर, ये है 15 डिग्री सेल्सियस, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसका कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हीट सोर्स इंट्रोड्यूस फ्रॉम द स्टार्टा इज 300 किलोवाट, तो यहाँ पर कितना हीट हुआ, इस स्टार्टा से 300 किलोवाट हीट ऐड हो गया, ठीक है। एज्यूम द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द टनल, तो हम लोग मानते हैं कि पूरे में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि कोई हाइट चेंज है नहीं, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज हो नहीं रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि ये एक एयर रोडवे है, एयरवे है, इसमें 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड एयर पास हो रहा है। इस एयर का टेम्परेचर जो इस रोडवे में आ रहा है 15 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर है। 20 डिग्री सेल्सियस क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। तो हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द मास फ्लो रेट ऑफ एयर, तो मास फ्लो रेट कितना है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो 50 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो हो रहा है, वो कितना केजी पर सेकंड फ्लो होता। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर। तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर इज टू क्या होता है, क्यू बटे अपरेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो क्यू तो हमको पता है 50 है, मीटर क्यूब पर सेकंड है। अपरेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट से निकाल लेंगे। तो आइए फिर समझते हैं कैसे साइक्रोमेट्रिक चार्ट को यूज करेंगे। तो ये वाले को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा था कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा है 20 डिग्री सेल्सियस, वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। तो इस एकदम आसानी से हम लोग ये वाले स्केल पे ले लिए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, लाइन एक बना दिए, और वेट बल्ब कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला हो गया, यहाँ पर ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमको इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या निकालना है, अपरेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम पर। इस ग्राफ में क्या है, अपरेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम का चार्ट नहीं दिया हुआ है, तो हमको दूसरे किसी ग्राफ में जा करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हमारे पास जो स्टैंडर्ड ग्राफ था उस पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है ना,
तो यहाँ से पेन ले लेता हूँ। 20 डिग्री, ये वाला लाइन है 20, ये जो लाइन है ये है 20 का लाइन, ठीक है। अब वेट बल्ब क्या है, 15 का लाइन ये है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पर कितना है, देखिए। अब यहाँ पर क्या है, 0.84 वाला अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये वाला अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये वाला अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम का है। तो इसके आसपास, इस पॉइंट के आसपास कौन सा है अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखिए ये 0.84 है, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.842, ऐसे ले लेंगे। 0.842 ये क्या है, अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो न्यूमेरिकल में हम लोग फिर से वापस चलते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए साइक्रोमेट्रिक चार्ट से कैसे हमको अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल गया। तो फिर हम लोग अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लेकर के उसी क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला था ना, तो कितना था, 0.842 अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम। 50/0.842 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अराउंड आ जाएगा 58 पॉइंट कुछ 4 या 5 जो भी आएगा, ठीक है, इतना केजी पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया है, मास फ्लो रेट, ठीक है। अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ से हम लोग निकाल लिए थे, तो मास फ्लो रेट जो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या था, कि वेट बल्ब टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द रोडवे की रोडवे जहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चूंकि हीट ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, ऑब्वियस है कि यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कितना हीट ऐड हुआ, 300 केल्विन। तो एक हम लोग फिर से देखिए इसमें आ जाते हैं, हीट कितना ऐड हुआ, तो Q बराबर क्या था, M S2 माइनस S1, ठीक है। अब यहाँ Q हमको पता है, 300 ऐड हुआ था ना, देखिए हीट कितना ऐड हुआ था, 300 किलोवाट हीट ऐड हुआ था। तो 300 इक्वल्स टू मास फ्लो रेट कितना था, 58.4 S2 नहीं पता है, क्योंकि वेट वर्ल्ड टेम्परेचर कुछ नहीं पता है। S1 हम लोग उसी साइक्रोमेट्रिक चार्ट में जा करके S1 को निकाल सकते हैं। तो चलिए उस साइक्रोमेट्रिक चार्ट में चलते हैं। क्या था, 15 और 20 था ना, तो 20 ये था, 15 ये था, तो ये वाला पॉइंट था, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट को ही हम लोग क्या करेंगे, इस स्केल पे एक्सटेंड कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, S2 यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ कुछ 43-44 के आसपास क्या है हमारा इंथैल्पी है, या इस तरह के एक स्केल बनाते हैं, इसमें सिग्मा हीट रहता है। तो हम लोग वापस उसी स्लाइड में चलेंगे, देख रहे हैं ना तुम लोग कैसे यूज करते हैं, वो बस मैं बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं 44 था, या 45 44 था, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, सॉल्व कर लेंगे, 300/58.4 हो गया, इज इक्वल्स टू S2 माइनस 44। इसको सॉल्व करेंगे, फिर इधर इसको भेजेंगे, यहाँ से हमारा S2 आ जाएगा, मान लेते हैं 46 आ गया किलो जूल पर केजी। ये क्या हो गया, S2 आ गया। तो अब हमको S2 मिल गया, क्या हो गया हमको यहाँ से, S2 मिल गया, ठीक है। तो अब S2 मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वेट बल्ब टेम्परेचर हमारा निकाल सकते हैं। तो फिर से क्वेश्चन में आइए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई मॉइस्चर ऐड नहीं हो रहा, तो हमको ड्यू पॉइंट, यहाँ मॉइस्चर कोई ऐड नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन यहाँ प्लॉट कर लेंगे, क्योंकि मॉइस्चर तो सेम है, कोई मॉइस्चर नहीं ऐड हो रहा है। ये एंथैल्पी लाइन 46 के आसपास कहीं चला गया था, तो यहाँ से हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर के अराउंड इसको ऐसे कट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमको निकल जाएगा, तो वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर निकल जाएगा, तो ये क्या होगा, 15 से थोड़ा बढ़ के 17 के अराउंड हो गया है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर अभी कितना हो गया है, 17 हो गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, फ्रॉम साइक्रोमेट्रिक चार्ट metric chart we will get वेट बल्ब टेम्परेचर, वो कितना आया, 17 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम लोग एक उस चीज को यूज किए थे कि हमारा क्या है, मिक्सिंग रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट है। ठीक है, इस चीज को हम लोग यूज किए थे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, साइक्रोमेट्रिक चार्ट को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जहां पर वाटर और एयर दोनों इन्वॉल्व रहता है, जिस तरह से माइंस में है। ठीक है, तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, किस कंडीशन में यूज करते हैं, उस कंडीशन में यूज करते हैं जहां पर वाटर और एयर क्या रहता है, दोनों इन्वॉल्व रहता है। तो फिर से एक बार समझिए, तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, माइन एयर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, माइन एयर के लिए यूज करते हैं टू कैलकुलेट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेपर प्लस ड्राई एयर मिक्सचर। ठीक है, ड्राई एयर मिक्सचर माइंस में क्या होता है कि हवा सिर्फ हवा नहीं होता, उसके अंदर मॉइस्चर भी रहता है। क्योंकि मॉइस्चर आता है तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज एयर का चेंज हो जाता है, तो उन प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। जैसे एक देखिए, मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम हो रहा है कि इस रोडवे से एयर आया। ठीक है, दोनों एयर क्या हुआ, यहाँ पर मिक्स होके इसमें फ्लो करने लगा। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इस एयर का मास फ्लो रेट m1 था, s1 क्या था, सिग्मा हीट था, और r1 क्या था, मॉइस्चर कंटेंट था। ठीक है, इस वाले का m2 था मास फ्लो रेट, s2 था, r2 था। दोनों आया एक जगह और एक सिंगल एयरवे में दोनों मिक्स होके जाने लगा। तो अब इस एयरवे का मास फ्लो रेट, सिग्मा हीट ये इंथैल्पी, ठीक है, लगभग लगभग दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और फिर ये मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा ये निकालिए, इसके लिए फॉर्मूला है जब मिक्सिंग हो रहा है। ठीक है, तो मास फ्लो m इक्वल्स टू क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। अगर 5 रोडवे भी है तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट ऑफ फर्स्ट रोडवे, ये सेकंड हो जाएगा, अगर तीसरा भी आ रहा है, चौथा भी आ रहा है, पांचवा भी आ रहा है, सब एक साथ फ्लो हो रहा है, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 m5 तक हो जाएगा। ठीक है, तो मास फ्लो रेट यहाँ से हमको मिल जाएगा। सिग्मा हीट निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, सिग्मा हीट या इंथैल्पी कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंथैल्पी भी मान सकते हैं। ठीक है, इंथैल्पी के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, m1h1 प्लस m2h2 प्लस m3h3, ऐसे ही डैट डॉट डॉट। ठीक है, अगर इंथैल्पी दिया रहेगा बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, और अगर सिग्मा हीट दिया हुआ है तो हम लोग s1 ले लेंगे, और मॉइस्चर कंटेंट के लिए भी सेम यहाँ s की जगह r1 r2 ऐसे लेकर के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तीन फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, तो हम लोग जो एयर मिक्सचर है उसका हम लोग निकाल सकते हैं सिग्मा हीट। अब सिग्मा हीट निकल जाएगा तो हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर निकाल लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ड्राई बल्ब निकाल सकते हैं। ठीक है,
और फिर कितना रिजल्टेंट ह्यूमिडिटी है ये सब हम लोग निकाल सकते हैं। कभी कभी जब दो एयर स्ट्रीम मिक्स होता है तो फॉगिंग भी होता है। क्यों? क्योंकि एयर टेम्परेचर घट जाता है तो एयर में जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो सकता है। तो इसको भी निकालने के लिए एक जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें क्या बोल रहा है कि एक एयर स्ट्रीम ए है, दूसरा एयर स्ट्रीम है बी है, ये दोनों एक जगह आ रहा है, मिक्स हो जा रहा है, और ये एक तीसरे एयर स्ट्रीम से जाने लग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ रहा है क्वांटिटी? 4.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ रहा है। इसका वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है? 28 डिग्री सेल्सियस है, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, बी में कितना आ रहा है? 14 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ रहा है। वेट बल्ब है 18 डिग्री सेल्सियस है, ड्राई बल्ब है 25 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है कि ये जो मिक्सचर इसमें फ्लो होगा, दोनों एयर यहाँ पर मिक्स होके इस थर्ड रोडवे सी से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर मास फ्लो रेट कितना है ना, सिग्मा हीट कितना है मिक्सचर का, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, ये 5 चीज इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मास फ्लो रेट तो हमको निकालना क्या क्या पड़ेगा? मास फ्लो रेट निकालने के लिए हमको अपारेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो Q बाय ASV, तो हमको यहाँ से क्या हो जाएगा? मास फ्लो रेट मिल जाएगा। सिग्मा का सिग्मा हीट ऑफ द मिक्सचर, उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिग्मा हीट ऑफ ए और सिग्मा हीट ऑफ बी निकालना पड़ेगा। हमारे पास मास फ्लो रेट ऑफ ए और मास फ्लो रेट ऑफ बी है ही। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए हमको मिक्सिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आर ऑफ ए निकालना पड़ेगा, आर ऑफ बी भी निकालना पड़ेगा, एंड ड्राई एंड वेट वाला टेम्परेचर क्या होगा? जब ये सब चीजें निकल जाएंगी, ये तीन चीजें, तो यहाँ से ऑटोमेटिक साइक्रोमेट्रिक चार्ट को यूज करके हम लोग ड्राई वाटर टेम्परेचर और वेट वाटर टेम्परेचर निकाल लेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, उससे पहले आप लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट को यूज करने के लिए थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस भी है जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट को यूज करने के लिए कैसे यूज करते हैं वो सबको बताता है। तो उसको भी एक बार डिटेल में देख लेंगे, थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे, तो हम लोग न्यूमेरिकल ठीक से समझ पाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजों को स्टडी करेंगे और भी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.